बांगी परमार इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रगति मैदान। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली पुलिस की जो गाड़ियां लगी हुई हैं और इसके पीछे का कारण है ये जो शांति फिलहाल आपको दिख रही है। दिल्ली पुलिस की गाड़ियां लगातार लगी हुई हैं और दिल्ली पुलिस के कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं, क्योंकि इसी जगह पर कुछ ही वक्त पहले बीजेपी, दिल्ली बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर आम आदमी पार्टी हाय हाय के नारे लगाते हुए यहाँ से निकले हैं, जिनको लेकर दिल्ली पुलिस चली, क्योंकि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो लगातार आबकारी नीति के तहत उन पर 144.36 करोड़ के घोटाले का जो आरोप लगा है, उन पर आरोप है कि उन्होंने शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया है इस आबकारी नीति के तहत। इसे लेकर अब जो है उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। सीबीआई जांच के आदेश से ताजा तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ प्रगति मैदान से, क्योंकि यहाँ पर सुबह 10 बजे से प्रोटेस्ट चालू था और अब फिलहाल दिल्ली पुलिस की जो वैन मेरे सामने खड़ी हुई इसी तरह की वैन में कार्यकर्ताओं को भरकर अपने साथ लेकर गई है। और वहां आप देख सकते हैं कि उधर मनीष सिसोदिया घर, क्योंकि उनका चैलेंज था कि मनीष सिसोदिया के घर तक पहुंचना है, उनके घर के सामने ये प्रोटेस्ट करना है और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस के कार्यकर्ता सुबह से यहाँ जुटे हुए थे और इसके साथ ही साथ लगातार मोर्चा संभाले हुए थे कि किसी भी तरह से बीजेपी दिल्ली के कार्यकर्ताओं द्वारा ये जो पूरा मूवमेंट चल रहा था, पूरी जो नारेबाजी और जो पूरा मोर्चा चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था, ये किसी भी तरह से उग्र रूप ना ले और दिल्ली पुलिस वहां पे पहुंचा दी थी। और फिलहाल आपको अब जो ताज़ा तस्वीरें आपको फिलहाल प्रगति मैदान से दिखा रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली पुलिस के, आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के कार्यकर्ता लगातार यहाँ पे मोर्चा संभाले दोनों तरफ से। आप मेरे आगे पीछे देख सकते हैं किस तरह से कईयों की लंबी चौड़ी जो है काफ़ी बड़ी तादाद में दिल्ली पुलिस के कार्यकर्ता खड़े हुए। फिलहाल प्रियंका हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। प्रियंका सुबह से इसी जगह पर मौजूद है और लगातार इस पूरे प्रोटेस्ट को नज़दीकी से देख रही है। प्रियंका से जानेंगे कि प्रियंका सुबह से लेकर अब तक की पूरी मूवमेंट, पूरे घटनाक्रम पर एक विस्तार से एक पूरा उसका चित्रण बताइए। सीधी पहले तो तस्वीरें शिवांगी देखिए, ये आखिरी बस है जो प्रोटेस्टर्स की है और यहाँ ये भी भरकर जा रही है, यानी कि जो प्रोटेस्टर्स बैरिकेड के इस तरफ नहीं आए थे पर प्रदर्शन में शामिल थे उनको भी पुलिस लेके जा रही है। तमाम आप आरएएफ और दिल्ली पुलिस के जवानों को फिलहाल देखेंगे जो यहाँ से एक मार्च पास करते हुए निकल रहे हैं, क्योंकि अब ये इलाका पूरी तरीके से खाली हो गया है। लेकिन प्रोटेस्ट था नई आबकारी नीति को लेकर जो कि अप्रैल 2021 में लेकर आई गई थी और जिसमें कई तरीके के बदलाव किए गए थे। सरकार ने अपने जो जिन शराब के ठेकों को वो रेगुलेट करते थे उनको छोड़कर नयों को ऑप्शंस दिए थे, कई रूल्स एंड रेगुलेशंस को ढील दी गई थी और साथ साथ ये आरोप भी बीजेपी लगातार लगाती आई है कि इनमें रूल्स रेगुलेशंस को ताक पे रखा गया था। मैं आपको फिलहाल तस्वीरें भी दिखाती जाऊं जहां आप देखेंगे कि अब सिर्फ पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर है, लेकिन ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को, वो कंपनियां जिनको इस तरीके की लाइसेंसिंग नहीं होनी चाहिए थी, जिनको लाइसेंस मिलने की मनाही है, उन कंपनियों को लाइसेंस देकर साफ तौर पर बीजेपी ने ये बोला कि वो फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मैं आपको प्रगति मैदान की तस्वीरें दिखाऊं जहां से चंद मिनटों की दूरी पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का घर है, जिसका घेराव करने के लिए आज आए थे। ऐसे में एक्साइज ड्यूटी के खिलाफ लगातार बीजेपी आवाज उठाती रही है, न केवल बीजेपी बल्कि दिल्ली कांग्रेस भी। और आज ये प्रोटेस्ट उग्र रूप में था क्योंकि साफ तौर पर दिल्ली बीजेपी का कहना है कि जब एक्साइज डिपार्टमेंट ने इस पूरी नई आबकारी नीति को लेकर सितंबर 2021 में सवाल उठाए थे तो उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ। और ये प्रदर्शन अब उग्र होता जाएगा जब तक कि मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी नहीं करती है केजरीवाल सरकार। जी धन्यवाद प्रियंका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लगातार हमें जो एक अपडेट है इस पूरे मूवमेंट की आप लगातार हम तक पहुंचाते हैं, जिससे कि हम अपने दर्शकों तक इस पूरे मूवमेंट को लेकर उनसे अपडेटेड रहे। तो फिलहाल आपको ताज़ा तस्वीरें आपको प्रगति मैदान से ही दिखा रहे हैं कि फिलहाल आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के कार्यकर्ता अभी भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट है सुबह 10 बजे से शुरू हुआ था और इसका प्रोटेस्ट का जो चैलेंज था वो ये था कि प्रगति मैदान से जो तमाम कार्यकर्ता है बीजेपी दिल्ली के, इनको जाना था, मनीष सिसोदिया के घर तक जाना था और उसके सामने ये प्रोटेस्ट करना था। वहां जाकर ये पूरा एक शोरगुल है, पूरा जो हल्ला है, पूरी जो नारेबाजी है, ये सब कुछ उन्हें वहां करना था। और दिल्ली पुलिस के सामने ये चुनौती थी कि किस तरह से बीजेपी दिल्ली के कार्यकर्ताओं को रोका जाए और उनको मनीष सिसोदिया के घर तक पहुंचने से उनको रोक लिया जाए। और इसी बीच ये जो सुबह 10 बजे से जो पूरा प्रोटेस्ट चालू था, जिसके जो नेतृत्व करता थे वो थे दिनेश जी और वो उनके नेतृत्व में ये पूरा प्रोटेस्ट चला था। उनके साथ ही साथ तमाम बीजेपी दिल्ली के कार्यकर्ताओं को लेकर दिल्ली पुलिस के जो है लोग चले गए हैं, लेकिन अभी भी पुलिस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है क्योंकि उनको डर है कि ये जो प्रोटेस्ट है और भी अधिक कार्यकर्ता आ सकते हैं और किसी भी जरा सी भी लापरवाही में ऐसा ना हो जाए कि जो पूरा जो हुजूम है बीजेपी दिल्ली का वो मनीष सिसोदिया के घर की तरफ कूच कर जाए। तो फिलहाल आप तस्वीरें आपको प्रगति मैदान से लाइव दिखा रहे कि किस तरह से दिल्ली पुलिस के तमाम कार्यकर्ता दोनों साइड में बैरिकेडिंग लगाकर यहाँ पर मौजूद है।
वैन्स खड़ी हुई हैं यहाँ पर। और इसी बीच क्योंकि जो बीजेपी दिल्ली के कार्यकर्ता थे वो बैरिकेडिंग तोड़ते हुए और दिल्ली पुलिस के कार्यकर्ताओं को खदेड़ते हुए आगे बढ़े थे, जिनको वैन में बिठाकर फिलहाल ले गई है। लेकिन इस बात की आशंका भी है कि हो सकता है कि और अधिक कार्यकर्ता आए और इस बीच कहीं ऐसा ना हो कि जो आंदोलन है, जो अभी फिलहाल यहाँ पर शांति दिख रही है, इससे थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर अच्छा खासा नारेबाजी चल रही थी, हाय हाय केजरीवाल, हाय हाय बीजेपी, हाय हाय मनीष सिसोदिया के खिलाफ। और ये जो पूरा जो प्रोटेस्ट था वो था आम आदमी पार्टी की आबकारी नीति के खिलाफ, जिस पे आरोप लगाया गया है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति के तहत 144.36 करोड़ का घोटाला किया है और इसके तहत जो निजी शराब कारोबारी हैं उनको फायदा पहुंचाया गया है। और इस बीच ये भी बात एक महत्वपूर्ण बात है कि सत्येंद्र जैन जो कि स्वास्थ्य मंत्री है दिल्ली सरकार में, वो पहले से ही उन पर भी घोटाले के आरोप लगे हुए हैं। इस वक्त उन पर भी जांच चली हुई है। इस बीच उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से जांच के आदेश और अब जो पहले से ही केजरीवाल को सिंगापुर जाने से रोकना, ये तमाम वो बातें हैं जिसको लेकर कल केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये भी कहा था कि हमें जेल जाने से डर नहीं लगता है, क्योंकि हम भगत सिंह को फॉलो करने वाले हैं, हम भगत सिंह को फॉलो करते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, वीर सावरकर पर नहीं। तो वीर सावरकर और भगत सिंह को लेकर भी इन्होंने एक कहेंगे कि एक जो था एक उन्होंने बयान दिया था, जिसको लेकर भी लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो निशानेबाजी पर है बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा। और तमाम आपको तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं, आप ताज़ा तस्वीरें देख सकते हैं कि प्रगति मैदान पर मैं खड़ी हुई हूँ। हालांकि रास्ता अब जो है बैरिकेडिंग हटा दी गई है और रास्ता फिलहाल खोल दिया गया है आम लोगों के निकलने के लिए, लेकिन दिल्ली पुलिस के कार्यकर्ता अभी भी बड़ी संख्या पर यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि उनको डर है कि किसी भी रूप अभी आंदोलन जो है बाद इस वक्त की बड़ी अपडेट की कर लेंगे। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां जमीन खिसकने की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया गया है। हाईवे बंद होने के बाद अमरनाथ यात्रा पर गए श्रद्धालुओं के जत्थे को वापस भेज दिया गया। आपको बता दें कि रामबन के बनिहाल के पास जमीन खिसक गई, जिसके बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया गया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं, लगातार पहाड़ों पर पत्थर दरकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब क्योंकि ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जबकि अमरनाथ यात्रा के लिए गए श्रद्धालुओं को वापस भेजा गया है। इसके पहले आपको भी याद होगा कि कुछ दिन पहले जब वहां पर बादल फटा था तब भी अमरनाथ यात्रियों को बीच में ही रोक दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद जब रास्ता क्लियर कर लिया गया, सेफ्टी के पूरे इंतजाम कर दिए गए, तो रास्ता खोल दिया गया था, इजाजत दे दी गई थी अमरनाथ यात्रा पूरी करने के लिए श्रद्धालुओं को। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको देखते हुए एहतियातन एक बार फिर से अमरनाथ यात्रा पर गए श्रद्धालुओं के जत्थे को वापस भेज दिया गया है।